नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यूज़ रिपोर्टर में। मेरा नाम मानस द्विवेदी है। दोस्तों, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन चंद दो तीन खबरें मैं चुन कर लाया हूँ। हो सकता है कि ये खबरें आपके काम की हो जाए। देखिए, पहली खबर तो ये है कि जो पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हुआ है, वो कल से यानी कि 3 जून से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 मई को हुआ था और कल से यानी कि 3 जून से यात्रियों के लिए उसे खोल दिया जाएगा। इसके मद्देनजर पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, जैसे स्पाइस जेट हो गई, इंडिगो हो गया, इंडियन एयरलाइंस है, या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको सूचना दे दी गई है कि भाई और उनको उनका जगह अलॉट कर दिया गया है। और तमाम कंपनियां अपने इस नए टर्मिनल भवन में अपने जो जहां जहां उनको जगह दिया गया है वहां वो अपना ऑफिस का सेटअप जो है वो तैयार कर रहे हैं, अपने स्टाफ की नियुक्ति कर रहे हैं और टिकट काउंटर जो है वो लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ग्राउंड फ्लोर है पटना एयरपोर्ट का, वहां से अराइवल होगा, यानी कि जो यात्री पटना एयरपोर्ट उतरेंगे वो वहीं से मतलब उतरेंगे। और जो फर्स्ट फ्लोर है पटना एयरपोर्ट का, वहां से डिपार्चर होगा, यानी कि आप वहां से फर्स्ट फ्लोर पर आप चढ़ेंगे और तब प्लेन में आप अंदर जाएंगे। यानी कि आप जब पटना एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि कितना आलीशान पटना एयरपोर्ट बना है दोस्तों। और एयरपोर्ट का जो रनवे है उसको मल्टी पार्किंग से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल ये जो पार्किंग बना हुआ है उसमें 1100 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पहले मात्र 200 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था पटना एयरपोर्ट पर थी। और जो पटना एयरपोर्ट का जो पुराना भवन है उसको जो है तोड़ दिया जाएगा, ताकि जो पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल बना हुआ है उसकी रनवे की कैपेसिटी और बढ़ जाए। और इससे पटना एयरपोर्ट की कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो और भी ज़्यादा इजाफा होगा यात्रियों में और प्लेन की संख्या में दोस्तों। इसके अलावा बता दूं मैं आपको कि पहले जो है एक्सरे मशीन जो है जिन मशीनों के माध्यम से लोगों के सामानों की जांचें होती थी, वो उसकी संख्या 5 थी, अब बढ़कर 16 हो गई हैं। इसके अलावा चेक इन काउंटर जो है 64 हो गया है। तो जो लंबी लंबी कतारों में आप खड़े रहते थे वो अब आपको खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप खुद जब कल जाएंगे, और मैं भी संभवतः मैं भी कल जाऊं पटना एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल भवन में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का बना हुआ है दोस्तों, तो आप इसका लुत्फ उठाएंगे। देखिए, दूसरी खबर ये है कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मुंबई ये सभी विकसित हैं और लेकिन रेलवे के सेवा के मामले में देखा जाए तो बिहार अव्वल है। जी हाँ, बिहार अव्वल है। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड ट्रेन, तीनों ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक वक्तव्य जारी किया गया और उस वक्तव्य में कहा गया कि वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड ट्रेन, ये तीनों ट्रेन जो है वो इस समय भारत की सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन है और इसमें सुविधाओं का अंबार है। और जो हमारे यात्री हैं उनको वर्ल्ड क्लास की सुविधा इसमें दी जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो विकास का त्रिवेणी इसको कह सकते हैं आप रेलवे के क्षेत्र में। और ये तीनों ट्रेनें बिहार में संचालित हो रही हैं। बिहार में वंदे भारत तो पहले से संचालित हो रहा है, तो कई कि स्टेशनों से वंदे भारत जो है वो बिहार से चलती है और दूसरे प्रदेशों से जोड़ती है बिहार को। लेकिन अमृत भारत ट्रेन भी बिहार से चलता है और एक जो है सहरसा से मुंबई की ओर जाता है और एक जिला मुझे याद नहीं आ रहा है वहां से दिल्ली को जोड़ता है। और जो नमो भारत रैपिड ट्रेन है वो जयनगर यानी दरभंगा है के आसपास से जयनगर, वहां से पटना को जोड़ता है। तो ये तीनों ट्रेन जो है बिहार में बड़े अच्छे तरीके से संचालित हो रही है दोस्तों। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना जो प्रधानमंत्री का है उसके तहत पीरपैंती और थावे ये 2 स्टेशन का जो है वो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत विकास हो चुका है। और पटना, गया, दरभंगा और मधुबनी या मुजफ्फरपुर, ये जो है 3-4 स्टेशन हैं उनको भी जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने की, उसको भी रूपांतरित करने की योजना चल रही है।
तो रेलवे बोर्ड का कहना है कि बिहार पर हमारा पूरा फोकस है और हम चाहते हैं कि बिहार में जो है रेलवे का और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो ये दूसरी खबर थी दोस्तों। तीसरी खबर ये है कि देखिए बैंक में जो है अगर हम लोग जाहिर सी बात है बैंक में हर आदमी जुड़ना चाहता है और बैंक में मिनिमम बैलेंस अपने अपने अकाउंट में रखना पड़ता है, चाहे सेविंग अकाउंट हो, रेगुलर अकाउंट हो या कोई भी हो, तो आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो रखना पड़ता है। और मिनिमम बैलेंस यानी कि बैंक के द्वारा निर्धारित की गई एक राशि होती है, यदि उस राशि से आपका पैसा कम होता है बैंक में तो आपको पर पेनाल्टी लगा दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा बैंक है वो जो सामने आया है, उसने कहा है कि भाई हम आपको इस आफत से इससे मुक्ति दिलाते हैं। जी हाँ, उस बैंक का नाम है, सरकारी बैंक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने कहा है कि आप आप रेगुलर कोई भी रेगुलर अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या और कोई दूसरा अकाउंट हो, यदि मिनिमम बैलेंस आपके मतलब जीरो बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस जो हमने मतलब कि तय किया है उससे पैसा कम होता है तो भी हम पेनाल्टी नहीं काटेंगे, रुपया पर 1 रुपया आपका चार्ज नहीं करेंगे। और ये बैंक कैनरा बैंक है। तो कैनरा बैंक ने इससे करोड़ों लोगों को राहत मिला दोस्तों। दरअसल होता क्या है कि कई बार हमें इमरजेंसी में पैसे निकालने पड़ जाते हैं और बैंकों द्वारा निर्धारित की गई राशि से जो है वो पैसा कम हो जाता है और जैसे ही पैसा कम होता है बैंक जो है वो पेनल्टी लगा देती है। तो ऐसे में मतलब काफ़ी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कैनरा बैंक ने कहा है कि आप भैया अब हम जो है ये जानकारी जो है कैनरा बैंक ने एक्स पोस्ट पर यानी कि ट्विटर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से किया है और कहा है कि आज़ादी महसूस करें आप, और आपको मिनिमम बैलेंस अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो भी हम पेनाल्टी आप पर नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ खबर थी जो सोचा मैं आप तक शेयर करूँ। नमस्कार।